अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए समय ही न बचे। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता वह अब भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी ढी मेहनत करने लगता। अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़ कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें, अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब हैं। वे मायूस होते हैं और यह बात उनके व्यवहार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगति रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। कुछ लोग बार बार ये दलील देते हैं कि मैं जब चाहूं तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूं, पर वे ये महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज्यादा ताकतवर होते हैं। बेईमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। कठनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? चीन में बांस का एक ऐसा पेड्डा होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का कोई निशान भी नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बैठ जाता है। सवाल यह उठता है, बांस का यह पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे? जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नहीं आ रहे थे, यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। बुराई के जड्डह जमाने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड्डा पकड्डा हालेगी। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता की बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता। अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। वचनबद्धता का मतलब ये होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। किसी को माफ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। जब किसी को शर्मिंदा होना पड़ दे, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमजोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज को मजेदार बनाने के लिए बेअदबी की जरूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिए जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल न हो सके, तब वह एक घटिया जोक होता है। सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। एक व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो यह उसके अवचेतन मन की गहराई में बैठ जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच मान लिए जाता है। कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजों को न तो देखा और न ही छुआ ही जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। मैं उस काम में असफल होना पसंद करूंगा, लो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा।
अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। अनियमित कड्डीडीडीएचई मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी कोशिश जो अनुशासन से आती है। मैं जितनी कड्डी मेहनत करता हूं भाग्य के उतने ही करीब पहुंच जाता हूं। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही समय है, दुनिया की सबसे कीमती चीज। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। गले में सर्प और कानों में कुंडल, इनसे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने ही बुरे लोग क्यों न हों। अगर आप सही हैं तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वह अकेले ही पूरी दुनिया में मुर्दे की भस्म से नहाते हैं। ऐसे ही नहीं, वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। झुकता नहीं शिव भक्त किसी के आगे, वो काल भी क्या करेगा महाकाल के आगे। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पर साया हो महाकाल का, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। जय श्री महाकाल। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देख कर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। भागना मत, मौत से एक एहसान चढ़ा देगी। जीवन के बाद मृत्यु तुझे महादेव से मिला देगी। करनी है महाकाल से गुजारिश, आपकी भक्ति के बिना कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म में मिले। आप जैसा गुरु या फिर ये जिंदगी ना मिले। चिंता नहीं है काल की, बस कृपा बनी रहे मेरे महाकाल की। हम महादेव के दीवाने हैं, तान के सीना चलते हैं। ये महादेव का जंगल है, यहाँ शेर महाकाल के पलते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।